जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए। आए महाराज हमारे अंगना, गुरुदेव हमारे अंगना। आए महाराज हमारे अंगना, आए गुरुदेव हमारे अंगना। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए। 20 मई बहुत ही सुंदर दिवस। भारत में 20 मई है, अभी विदेश में तो 20 मई नहीं है अभी, लेकिन हमारी सेलिब्रेशंस पहले ही हो जाती है। सो महाराज का पहली बार विदेश आना और हम सब पर इतनी कृपा बरसाना और फिर हमें लेके जाना। हाँ, हमें लेके जाना और फिर और कृपा बरसाना और फिर कृपा बरसाते ही जाना, बरसाते ही जाना और कृपा बरसाते ही जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 307। मेस्मेरिज्म में आत्माओं को बुलाने की प्रथा है। एक साधक ने कहा कि अमुक रिश्तेदार को बुलाएं, चाचा आवे तो तिपाई 2 बार हिले, फिर उस आत्मा से प्रश्न पूछे जावे। अब ये आत्माओं को बुलाने का ऐसा खेल है कि बड़ी सफलता तो इसमें कभी किसी को हुई नहीं। चंडू खाना होवे, वहां तो सेठ साहूकार भी एक आध, पर ज्यादा तो गांठ कुतरे होते हैं। तो ऐसों में दैत्य भी आ जावे। एक धनी सेवक के यहाँ दुर्गा पाठ हुआ, बड़ी भावना के साथ और पुरातन ढंग से हुआ। आप एक विशेष स्थान से रेडियो से समाचार सुनना चाहते हैं, दूसरे स्थान से ना मालूम कौन बोल रहा हो, इसलिए उस स्टेशन पर कभी दूसरी आवाज आ जाती है। पिछली लड़ाई में भी जब रेडियो बोलता तो एक पक्ष वाले अपनी विजय की बात कहते तो दूसरी आवाज कहती कि तुम अन्याय पर हो, तुम हार जाओगे। वह शक्तिशाली स्टेशन तरंग तोड़कर बोलता। अब आपके रेडियो पर भी तो कभी बादल की गरज आ जाती है। भगवान पर विश्वास ना हो तो ना जाने कौन आ जावे। बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मुझे निवेदन यह करना था
कि भगवान पर परम विश्वास हो, ऐसा जो आराधना करे तो अपने को, जीवन को, समाज को अच्छा बनाने में उसका बड़ा हाथ होता है। या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रहा। और हमारा प्रश्न आया कि अनुपमा, मेरे फ्रेंड्स लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, और लड़की पढ़ी है, अब अच्छी पढ़ी है और बाहर जॉब करती है, लेकिन उसे खाना बनाने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कुछ तो सीख ले, तो वो कहती है क्यों, जरूरी क्यों है खाना बनाना, मैं इतना कमा तो रही हूं, मेड रख लूंगी। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि अगर मेड नहीं आई फिर तो कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो कहती बाहर से मंगवा लेंगे। तो कहते कि तेरे को सुनना पड़ेगा लड़के वालों से कि तेरे को कुछ आता नहीं बनाना। कहते क्या करें। तो मैंने कहा कि आज ये जो जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है, ये खूब अच्छा कमा रही है, राइट। उन्होंने लड़के और लड़कियों ने इकट्ठे क्लास में पढ़े हैं, राइट। फिर उसके बाद पढ़ाई करके उन्होंने इकट्ठे पढ़ाई करके कॉलेजेस में एडमिशन लिया, राइट। या बिल्कुल राइट। फिर कॉलेजेस में एडमिशन लेके इकट्ठे पढ़ाई करके उन्होंने मेहनत एक साथ करके हाई पोजीशंस पर अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। बिल्कुल हाई, बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहा है अब तक। अब सडनली उस लड़की को बोला जा रहा है कि तू कुकिंग कर, तो वही उसको समझ नहीं आता और नहीं आएगा भी नहीं। बच्चे आजकल ऐसे ही ग्रो किए हैं, पढ़ाई पे फोकस होके अपनी कमाई करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, इस पे फोकस किए हैं। तो इनके बच्चों में मन में आता है ये सडनली मुझे क्यों बोल रहे हैं कुकिंग सीखने के लिए। हो सकता है वो बनाता हो। उससे पूछ रहे हैं क्या। हमने पढ़ाई तो इकट्ठे की है और मेरी मैं जॉब कर रही हूँ, तो मुझसे क्यों बोल रहे हैं कुकिंग करने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा क्यों। क्योंकि आज की जनरेशन में जेंडर रोल्स नहीं है, राइट। जेंडर रोल्स नहीं है। तो आज की जनरेशन के साथ माइंडसेट डील करने के लिए जो स्पेशली गर्ल्स के, तो जो मेल परिवार हैं, जो मेल हैं और मेल जो सासू ये सब हैं, इन लॉज हैं, वो अगर उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, वो पुरानी टाइप्स की ही सोच रहे हैं, तो दे आर डेफिनेटली इन फॉर ट्रबल। क्योंकि गर्ल्स बाहर नहीं है, गर्ल्स कमाई है, गर्ल्स इंडिपेंडेंट रही है, सोच उनकी अलग है, फाइनेंशियली सब कुछ देखती हैं अपना, तो उनको ये चीज नहीं आती। तो पेरेंट्स को यही है कि अपनी बच्ची में दोष निकालने की बजाय बोले क्लियरली, जब लड़का देखने जाते हैं कि हमारी बच्ची ने आपके बच्चा जैसा पढ़ा है वैसे ही हमारी बच्ची भी पढ़ी है, बस यही किया है। तो आप ये मत सोचिएगा यहाँ ताने बाद में जैसे मारते हैं कि वे लड़की को क्या सिखा के भेजा है। ये पेट डायलॉग होता है विमेन का, राइट, अपनी बहुओं के लिए बोलने का कि क्या सिखा के भेजा है। तो बोलिए वही जो आपने अपने बेटे को सिखाया है ना, कमाना। तो हमने भी वही कर दी गड़बड़। उसे कमाया, उसका एम यही था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जैसा आपका बेटा हुआ है, तुम्हारी बच्ची भी वैसी है। तो अगर तो लड़का मिलकर रसोई में काम करने को तैयार है और कपड़े संभालने को तैयार है फिर तो ठीक है, नहीं तो हमारी बच्ची तो ऐसी है। तो तभी बार बार कहा जाता है कि जो मेल चिल्ड्रन है और मेल पेरेंट्स है उन्हें ग्रो करना बहुत जरूरी है, राइट, चेंजिंग सिनेरियो के साथ।
अगर आप नहीं ग्रो करेंगे देन फिर टाटा बाय बाय होगी, या फिर लालची बन जाएंगे, जो कि कितने केसेस आते हैं, टीवी पे आ भी रहे हैं। सो ये चीज है। तो इसलिए लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लड़की बर्तन मांजने के लिए और कपड़े धोने के लिए नहीं है, वो पार्टनर है आपकी। समझो पार्टनरशिप क्या होती है। जब देश का कानून बोल रहा है पार्टनरशिप क्या होती है, समझिए, तो समझना चाहिए कि क्या होती है पार्टनरशिप, राइट। कि वो इतने हाई पोजीशन पे कमा रही है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने अपनी छोटी सोच ही रखी है, ग्रो नहीं किए, तो फिर वो आपका लॉस ही होगा। लड़कियों को मत बोलिए आजकल की लड़कियां देखो ये मत बोलिएगा, आजकल के लड़कियों ने बहुत कुछ सीख लिया है हाँ राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु चाहे तो हम ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।